जय हिंद दोस्तों। तो वापस आए हैं, जिस तरीके का वादा किया गया था आप लोगों के सामने सर, बिल्कुल टैली की सीरीज शुरू करते हैं सर। इस वीडियो में लाइव आने वाला था बट नेटवर्क इश्यूज की वजह से सर लाइव नहीं आ पाया आप लोगों के सामने। तो अब इस सीरीज में है क्या सर, देखिए ये फुल फ्लैश सीरीज होगी आप लोगों की। इस सीरीज के अंदर सर हम लोग जो हैं, हम लोग इस सीरीज में शुरू करेंगे अपना कंटेंट इस तरीके से कि जो हमारा कंटेंट है वो फ्रॉम बेसिक्स टिल एंड, यानी कि बेसिक से शुरू करके एंड तक जाएंगे और वो चीज़ देखेंगे हम अपनी टैली के अंदर कि हाँ भाई, मैं जब शुरुआत करी थी ना ऑफिस के अंदर किसी ज़माने में, जब पहली बार बैठा था जाके कभी ऑफिस के अंदर, तो मेरे को खुद को कैसा फील हुआ था सर, क्या मेरे को कुछ टाइम पे आना चाहिए था। ये चीज़ें हम लोग अब देखते हुए चलेंगे सर इस सीरीज़ के अंदर। ये वीडियो किसके लिए होने वाली है सर? ये हर तरीके के स्टूडेंट्स जो कि अकाउंटिंग फील्ड से सर रिलेशन रखते हैं अपना, चाहे वो सीए स्टूडेंट्स हो, सीए आर्टिकल्स हो, जिनकी आर्टिकलशिप अभी शुरू बिल्कुल नहीं हुई है सर वो हैं, या सर जिनकी आर्टिकलशिप खत्म हो गई है और टैली में एक्सपोजर नहीं है सर, ये वो लोग हैं। चाहे आपकी बिग फोर में आर्टिकलशिप चल रही है या टॉप 20 में आर्टिकलशिप चल रही है, अगर आपका बेसिक इंटरेस्ट सर टैली है, कहीं ना कहीं आपको लगता है कि सर आप टैली से कुछ ना कुछ फायदा उठा पाएंगे अकाउंटिंग लाइन के अंदर, ये वीडियो सर आप लोगों के लिए होने वाली है। मैं कौन हूँ सर? मेरा नाम हिमांशु अरोड़ा, सीए फाइनल, जिनका एग्जाम अभी हो जाएंगे कुछ ही महीनों में और उसके बाद शायद अपनी डिग्री साथ में अपने आ जाए अगर भगवान की कृपा रही तो। और बाकी सर बात कर लेते हैं इस चीज़ की कि ये वीडियो अभी हम शुरू कर रहे हैं, बिल्कुल बेसिक से देखेंगे। इंट्रोडक्टरी पार्ट है, क्या टैली है, पूरा उसका ओवरव्यू है। और सर उसमें किस तरीके से हमको स्टार्टिंग में इसकी एक्टिवेशन प्रोसेस और ये काफ़ी सारी चीज़ें हम लोगों को देखते हुए चलना है। चलिए गाइस, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, बिल्कुल देखते हुए चलते हैं सर। आप लोगों को अपनी स्क्रीन पर इस टाइम पे विजिबल होगा आपका स्क्रीन पे कंप्यूटर। देखिए सर, सबसे दो पहला काम हम लोगों को, सबसे पहला काम क्या करना है, अपने टैली को सर हमें बनाना है एक रन एज एडमिनिस्ट्रेटिव मोड में, हमको इसको चला के चलना है। समझे? समझ में नहीं आई सर? देखिए, जो लोग कंप्यूटर फैमिलियर है सर, देखो अभी बहुत बेसिक्स हैं, सुनते चले जाना, अच्छा लगेगा। तो घबराना मत, नहीं क्या हिसाब है क्या है सर, ये बहुत हाई लेवल बातें हैं, हमें तो बिल चाहिए सीखने चलाने कैसे होते हैं। नहीं सर, हम काम इस तरीके से करेंगे ना कि मतलब एक जड़ में घुसेंगे कि हाँ भाई चीज़ें चल कैसे रही हैं, हमको ना एक्टिवली उसको समझ में आना चाहिए कि हाँ भाई उसकी जो अंदर की बातें वो है क्या। देखिए सर, अगर हम अपनी टैली पे राइट क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ दिख रहा होगा एक रन एज एडमिनिस्ट्रेटिव मोड का ऑप्शन आता है। हम यहाँ पे क्लिक करके भी चला सकते हैं, बट मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आपको इसको इस तरीके से बना दीजिए ताकि आपका हमेशा ही रन एज एडमिनिस्ट्रेटिव मोड में चले। क्या करना होगा सर इसके लिए? इसके लिए आपको अपने डेस्कटॉप आइकन की ओपन फाइल लोकेशन में जाना पड़ेगा। ये करने के बाद आपको सर यहाँ पे आपका अपना टैली का आइकन दिख रहा है, इसमें आपको वापसी अपने प्रॉपर्टीज के अंदर जाना पड़ेगा। बहुत बढ़िया सर, कर लेंगे सर इतना काम, बहुत बढ़िया। इसके बाद सर आपको ये कंपेटेबिलिटी दिख रही है, इसके अंदर जाना पड़ेगा और आपको यहाँ पे सर मिल जाएगा एक आइकन कि ऑलवेज रन एज एडमिनिस्ट्रेटिव, तो उस पर आपको क्लिक कर देना है और आपका जो है वो ऑटोमेटिकली हमेशा फिर अप्लाई करके उसको ओके कर देना, तो ताकि आपका ये हमेशा ही जो है वो रन एज एडमिनिस्ट्रेटिव मोड में टैली हमेशा चला करे। ठीक गाइस, तो अभी जैसे मैं आप लोगों को एक सेकंड में दिखा देता हूँ इस चीज़ को, और ये आपको दिख गया होगा, ये आ रहा है रन दिस प्रोग्राम एज एडमिनिस्ट्रेटर। तो ये रन दिस प्रोग्राम एज एडमिनिस्ट्रेटर पे हम लोग क्लिक करके अप्लाई करके ओके करके सर बाहर आ जाएंगे। इससे होगा क्या, इससे जब आप अपनी वापसी से डेस्कटॉप पे जाएंगे ना तो आपको ये वाला मार्क दिख जाएगा। तो इसका बेनिफिट आपको धीरे धीरे, जैसे फर्स्ट क्लास है, आप सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ क्लासेस में जाएंगे, आपको इसका बेनिफिट मिल जाएगा, समझ में आ जाएगा। अब सर काम कैसे करना होता है, देखिए सर हम अपनी टैली खोलते हैं। अब जब आप ओपन करोगे तो आपको एक पॉपअप आएगा, विंडो पे आपकी एक पॉपअप आएगा और ये जो पॉपअप है इसको आपको करना है एक्सेप्ट। जब आप अपना पॉपअप सर एक्सेप्ट कर लेंगे तो आपकी टैली जो है वो ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएगी। इसको बोलते हैं रन एज एडमिनिस्ट्रेटर, कि मैं जो हूँ, मेरे पास फुल अथॉरिटी है अपनी टैली की, तो मैं कोई भी कमांड अगर दूंगा तो वो मेरे ऊपर एप्लीकेबल हो जाएगी। मतलब मैं उसको मतलब मेरी खुद की टैली है सर, आप तो मैं इसको खुद चला सकता हूँ, मतलब मैं इसका एक एडमिनिस्ट्रेटर हूँ। मैंने इसको आप लोगों के लिए लगा दिया है सर फुल स्क्रीन मोड में। और बाकी की जो कुछ बातें हैं वो मैं आपको बताता हुआ चलता हूँ सर। तो देखिए सर, अब आपकी स्क्रीन आप लोगों के सामने है और स्क्रीन से सर क्या चीज़ें हैं, स्क्रीन से मैं आप लोगों को क्या बताने वाला हूँ, ध्यान से देखिएगा सर और समझने की कोशिश करिएगा चीज़ों को। देखिए, अब ये आपका होता है सर गेटवे ऑफ टैली। यहाँ पे अभी आपकी कंपनी इन्फॉर्मेशन मांग रहा है। अब ना बहुत बेसिकली चलते हैं। देखो, जब आप यहाँ पहुंच जाओगे तो आपको अभी यहाँ से क्या देखना है, अब हमको शुरू करनी है सर पहले तो एक अपना खुद का कंपनी क्रिएशन। सर अगर हमें एक एक फ्रेश, हमें कोई बोल दे कि देख, किसी और की टैली में काम करने से पहले हमको ये पता होना चाहिए आखिर उसके अंदर जो कंपनी क्रिएट होती है वो होती कैसे है। देखिए,
तो सेलेक्ट कंपनी हमारे लिए अभी यूजलेस है। लॉग इन एज रिमोट यूजर सर बहुत बात की बात है, तो वो भी हमारे लिए यूजलेस है। सर ये जो क्रिएट कंपनी है ये हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट अभी के डेट में फर्स्ट क्लास के अंदर सर अपनी। कैसे देखिए सर, जब आपको अपनी कोई कंपनी बनानी है तो सबसे पहले सर आपको एक अपना पता होना चाहिए कि मेरी लोकेशन क्या होगी टैली की, कि मैं अपना किस पाथ पे बनाऊंगा। लोग ना काम करना शुरू कर देते हैं बट उनको यही नहीं पता होता कि मैं जो काम कर रहा हूँ मेरा डेटा आखिर जा कहाँ रहा है। आप समझ रहे हो, किस फोल्डर में जा रहा है, किस जगह पे ये डेटा जाएगा। अब वो चीजें बड़ी मैटर करती हैं, समझ में आई सर, कि आपका जो डेटा सेव होगा वो कहाँ होगा, उसको बोलते हैं डायरेक्टरी या पाथ। अब पाथ देने के दो तरीके हैं, मैं आपको एक आसान तरीका भी सिखाऊंगा, एक मुश्किल तरीका सिखाऊंगा, अब दोनों सीखिएगा सर। सबसे पहले सीखते हैं सर आसान तरीका। अब मान के चलिए मेरे को डेस्कटॉप पे ही अपना एक आइकन क्रिएट करना है जिससे मेरे को पता चल जाए कि हाँ सर मैं जो हूँ अपना फोल्डर डेस्कटॉप पे क्रिएट करना चाहता हूँ कि मेरा सारा डेटा वहाँ है। बहुत आसान है, आप डेस्कटॉप पे जाइए सर, आपको जो फोल्डर क्रिएट करना है अपने नाम से यहाँ पे फोल्डर जो है क्रिएट कर लीजिए। देखिए बहुत बेसिक्स हैं, आपको शायद आते हो लेकिन किसी को नहीं आते होंगे, तो इनिशियल तो सर उनके लिए ही है। मैं अपना नाम डाल देता हूँ सर यहाँ पे, हिमांशु, राइट सर। अब हिमांशु मैंने डाल दिया है, तो इस फोल्डर में मैं चाहता हूँ मेरा सारा काम जो है वो यहाँ आ जाए। तो मैं क्या करूँगा, मेरे को ना इसका पाथ सेलेक्ट करके डायरेक्टरी में पेस्ट करना होगा। तरीका देखिए सर, पाथ सेलेक्ट करना है हमको, ये ऊपर लिंक आ रही है सर आप लोगों के सामने, यहाँ क्लिक करेंगे, कंट्रोल सी करेंगे, आपका कॉपी हो जाएगा। कॉपी करने के लिए कंट्रोल सी दबाना होता है, ये आप लोगों को पता है, बहुत बेसिक्स है। लेकिन हम ना थोड़े एक एक मतलब एक अच्छे एडवांस लेवल पे चलते हैं। हमें ना डायरेक्टली हम यहाँ खड़े हैं, हम ऊपर इसको माउस का यूज करके जाएं। शुरू करते हैं सर कीबोर्ड टेक्निक्स, कॉपी लेके बैठना सर। हमको पाथ कॉपी करना है और पाथ की जो लोकेशन है उसको सेलेक्ट करने के लिए हम प्रेस करेंगे सर ऑल्ट डी। अब देखिए मैंने ऑल्ट डी दबाया, अपना एरो ऊपर नहीं ले गया, एरो ऊपर नहीं ले गया। तो जब एरो ऊपर नहीं ले गया उसके बावजूद मेरा सेलेक्ट हो गया सर टेक्स्ट। अब ये टेक्स्ट सेलेक्ट हो गया ना, अब इस टेक्स्ट को मैं करूंगा सर कॉपी, तो ऑब्वियसली कंट्रोल सी दबाऊंगा ना यार। अब कंट्रोल सी दबाने के बाद चलते हैं सर अपनी टैली पे। टैली पे चलने के लिए आप ऑब्वियसली क्या यूज करेंगे मेरे भाई, सर ऑल टैब। टैली आ गई आपकी, अब आप क्या करेंगे सर, नेम आ रहा है, अब आपको डायरेक्टरी में इसको पेस्ट करना है। ऊपर नेम के ऊपर डायरेक्टरी है, ऊपर जाने के लिए क्या करोगे सर, मैं ना कि माउस का सहायता लेके ना ऐसे करके ना सर यहाँ क्लिक कर दूंगा। भाई करते रह जाओगे, होगा नहीं। अच्छा क्यों सर, यही तो कॉन्सेप्ट है। अभी क्या चक्कर है कि मैंने दबाया बैक स्पेस, आप बैक स्पेस जैसे दबाओगे ना तो वो आपको ऊपर चला जाएगा। अब बैक स्पेस दबाने से क्या होता है कि अब हम नेम पे थे तो हमें ऊपर जाने के लिए दबाना है सर बैक स्पेस। दबाया तो बैक स्पेस दबा के हम ऊपर पहुंच गए। अब यहाँ पे आप पेस्ट कर दो सर इस लोकेशन को। अब क्या होगा, जो भी आप ये कंपनी अपनी क्रिएट कर रहे हो वो उस फोल्डर में आ जाएंगी। और मैं दिखाता हूँ सर किस तरीके से। मान लो मैंने अपनी कंपनी बनाई सर CA विद्यार्थी, अपना चैनल, एड्रेस वेड्रेस बात की बात, कंपनी इंडिया, ऑटोमेटिकली स्टेट हम अभी दिल्ली लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कॉन्टैक्ट डिटेल में कुछ डाल नहीं रहा। इसके अलावा सर ये पूछेगा आपसे कौन से साल से शुरू करनी है अपनी किताबें, मैंने कहा अभी अप्रैल 2020 से करनी है, और बुक्स भी यहीं से बिकनिंग करनी है। मेरा फाइनेंशियल ईयर शुरू भी यहीं से ही होता है। अच्छा दोनों में डिफरेंस होता है सर, हाँ कई बार डिफरेंस होता है कि आपका जो फाइनेंशियल ईयर शुरू हो गया लेकिन बुक्स आप थोड़ा लेट मेंटेन करना शुरू कर रहे हो। हाँ चलो, आपको अपना कोई पासवर्ड सेट करना है तो ये बहुत 10वीं 12वीं क्लास में आपको जाके सिखाऊंगा, तो अभी इसका कोई नीड नहीं है, अभी जितना सिखाया जा रहा है उतना आप सीखिए। ये हो गई सर आपकी टैली, जो है आपकी टैली हो गई है सर ये पेस्ट। तो अब टैली पेस्ट हो गई है, इसका मतलब क्या हुआ सर, जब टैली पेस्ट हो जाएगी आपकी तो आपकी कंपनी क्रिएट हो गई। आप अपने साइड में बड़े आराम से इस चीज़ को देख सकते हो कि जो आपकी टैली है वो पेस्ट हो चुकी है और कंपनी आपकी खुल गई है। तो जब कंपनी हमारी खुल चुकी है तो अब क्या सर, देखिए ये विद्यार्थी लॉगिन हो चुकी है। अब मैं आपको दिखाता हूँ सर उस फोल्डर में क्या हुआ होगा, मतलब उस फोल्डर में क्या किस तरीके का डेटा गया होगा। तो चलते हैं सर इसी चीज़ को हम देख लेते हैं और समझ में हमें आ जाएगी कि देखिए ये मेरा एरो हम लेके गए हिमांशु फोल्डर में। हिमांशु फोल्डर में सर देखिए 10,000 नंबर से एक फाइल क्रिएट हो गई। एक्चुअली जब फर्स्ट टाइम हम किसी भी फोल्डर में फर्स्ट टाइम कोई टैली को मतलब इंपोर्ट करते हैं या किसी टैली कंपनी क्रिएट करते हैं तो जो पहली हमारा फर्स्ट बेसिक जाता है ना उसे बोलते हैं सर 10,000 नंबर से शुरू होती है। ये सीरीज है सर टैली की, मैंने नहीं बनाई, टैली ऑटोमेटिकली बनाता है। तो आपको दिख गया होगा ये इस तरीके से हमारा आ गया। सर ये तो था एक मतलब एक अच्छा मेथड कहूंगा मैं इसको। जब मैं कहता हूँ सर इसको ना अच्छा तो है बट ये ना लॉन्ग रन में हमारे काम नहीं आता। मतलब कैसे सर, देखो आपको एक मेथड और सिखाता हूँ। अभी मैं इस फोल्डर को सर करता हूँ बंद, कोई दिक्कत तो नहीं। यहाँ से अपनी टैली को भी करता हूँ सर बंद, मैंने अपनी टैली भी कर दी सर बंद, आपके सामने डेस्कटॉप पे आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं। अब यहाँ पे मैं चाहता हूँ मैं एक नया फोल्डर बनाऊँ, बहुत बेसिक से सर, बहुत बेसिक से लेके आने चाहिए। मैंने बनाया फोल्डर सर हिमांशु अरोड़ा के नाम से इस बार, कोई दिक्कत तो नहीं बड़े भाई। अब होता क्या है देखो,
जब मैं चाहता हूँ ये जो मेरा हिमांशु अरोड़ा का फोल्डर है ना, मेरा जो भी काम करूँ, जो भी कंपनी क्रिएट करूँ, वो इस फोल्डर के अंदर क्रिएट हो जाए। तो उसके लिए मुझे अब क्या करना होगा, देखिए सर बहुत आसान है। आप इस हिमांशु अरोड़ा फोल्डर को उठाइए। उठाइए कैसे, मतलब माउस क्लिक करिए और इसको ड्रैग कीजिए, कर लोगे, बहुत आसान है, बच्चा बच्चा कर लेता है। आप इसको सीधा ले जाके टैली के पास ऐसे करके इसमें छोड़ दो। अभी आपसे रन टाइम पूछेगा ऑब्वियसली, आपने इसको एक्सेप्ट कर लिया। फिर सर अब आपने इसको एक्सेप्ट कर लिया अपने रन टाइम को, और आपकी टैली खुल गई। अब क्या होगा सर, अब आपको कुछ भी नहीं दिखाया इस फोल्डर में, तो अब आपका फोल्डर ही खाली है। अब आप क्रिएट करिए सर कंपनी। तो सर ध्यान से देखिए, ये ऊपर आपकी लोकेशन हिमांशु अरोड़ा का फोल्डर ऑटोमेटिकली इसने सेलेक्ट सर डायरेक्टरी में कर लिया। ओ वाओ, यस सर, देखिए डेस्कटॉप पे इनने हिमांशु अरोड़ा का फोल्डर ऑटोमेटिकली सिलेक्ट कर लिया, तो आपको यहाँ डायरेक्टरी में आके पेश करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो ओपन ही टैली इस तरीके से करिए कि हमारा काम जाए ही सही जगह पे। अरे बहुत बढ़िया भाई। इससे क्या फायदा, देखिए सर आप कभी भटकोगे नहीं कि आपकी टैली की लोकेशन मिस हो गई। इसके अलावा आपको कभी ये नहीं कम दिक्कत आएगी कि यार मैं अपना काम बार बार में, कई बार होता क्या है कि हम ना ये कॉपी पेस्ट करने में अचका जाते हैं। जो फोल्डर इनबिल्ट आया हमने उसी में काम कर दिया। एंड टाइम पे जब आप फ्रेशर आर्टिकल लगोगे किसी ऑफिस में, तो कसम से आप अपना डेटा ही ढूंढते रह जाओगे कि यार मैंने काम पूरे दिन बैठ के किया, आपको दोबारा करना पड़ेगा। अल्टीमेटली वो डेटा आपको मिलेगा नहीं, क्योंकि सिक्वेंशियली सीरीज होती हैं 10,000, 11,000, 12, 10,000, 1, 10,000, 2, तो वो आपको मिसप्रिंट हो जाए, मिस रिप्लेस हो जाएगा किसी के साथ। जब रिप्लेस हो जाता है ना किसी के साथ, तब बड़ी दिक्कत आती है ढूंढने में। तो अब यहाँ तक कर लिया हमने, अब क्या करेंगे वही ऑब्वियसली यहाँ पे भी हम अपना CA विद्यार्थी अपनी कंपनी क्रिएट कर लेंगे। सर ये तो हमने पहले ही बनाई थी, अरे बनाई थी तो कोई दिक्कत नहीं है, बट ये दोबारा हमारी ऑब्वियसली हो जाएगी। रीजन बीइंग क्योंकि इस फोल्डर में वो कंपनी इस तरीके से नहीं थी, और 10,000 के नंबर से हिमांशु अरोड़ा फोल्डर में भी एक फोल्डर क्रिएट हो गया होगा बेसिक। अच्छा चलिए सर, यहाँ तक तो सर हमको समझ में आ गया। थोड़ी और बातें कर लेते हैं इसके बारे में। ये थी बेसिक्स की कुछ बातें। देखिए अब एंट्री कर ली टैली के अंदर, कंपनी क्रिएट कर ली, बहुत आसान था। अब देखिए अब आपको कुछ तरीके की विंडो दिख रही है। आप चाहते हैं कि मैं इसमें कुछ सीखूं पहले कि ये अल्टीमेटली ये एक एक चीज में क्या है। आज ओवरव्यू क्लास है, बेसिक्स इंट्रोडक्टरी क्लास है। इंट्रोडक्टरी क्लास में ना हम आपको वो बातें बताएंगे जो मतलब एक होते हैं निचोड़, जिससे आपको बेनिफिट मिल पाए कि हाँ यार मैं टैली को पढ़ना तो जानूं, काम तो मैं कर ही लूंगा। अब काम जब मैं कर लेता हूँ ना, तो मेरे को एटलीस्ट वो चीजें आनी चाहिए जो शायद मेरे को नहीं पता। उसके लिए मेरे को इंट्रोडक्शन की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है। मेरे को टैली का गेटवे समझ में आना चाहिए कि सर ये जो चल रहा है हमारे सामने स्क्रीन पर, ये आखिर है क्या। देखिए अब होता क्या है, इसको बोलते हैं गेटवे ऑफ टैली। इसमें हमारे पास क्या है, क्या क्या आइटम है। अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, इन्वेंट्री इन्फॉर्मेशन, अकाउंटिंग वाउचर्स, इन्वेंट्री वाउचर्स, इंपोर्ट डेटा, बैंकिंग, बैलेंस शीट, ऑब्वियसली P&L अकाउंट, स्टॉक समरी, रेशियोज, डिस्प्लेस, मल्टी अकाउंट प्रिंटिंग एंड क्विट। सर यहाँ पे आपने जब मैंने नीचे करता गया, आपने एक बात नोटिस करी होगी कि एक वर्ड कहीं ना कहीं कैप्स में लिखा हुआ, उसमें रेड, उसमें हाईलाइटेड लिखा हुआ आ रहा है। अकाउंटिंग में A, इन्वेंट्री में I, वाउचर्स में V, P आया इन्वेंट्री में, इंपोर्ट डेटा में O, बैंकिंग में सर N, बैलेंस शीट में B, P&L अकाउंट में P, स्टॉक समरी में S, रेशियो में R, डिस्प्ले में D, मल्टी में M और Q में क्विट, क्विट में Q। तो ये चीज़ें आपको समझ में आ गई। तो इसका क्या मतलब है, देखिए सर अगर हमको अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन जानना है ना, तो मैं डायरेक्टली अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन पे ना आके क्लिक ना करके एंटर ना करके सीधा A दबा दूंगा अपने कैप्स को, तो मेरा अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन में लेके चला जाएगा। सर इसका मतलब अगर मैं V दबा दूंगा तो हाँ जी सर, तो वो वाउचर्स में लेके चला जाएगा आपको। सर ये होता क्या है बाद में। अच्छा सर N दबाऊंगा तो N दबाऊंगे तो सर बैंकिंग में, तो Q दबा दूंगा तो सर क्विट हो जाएगा, कोई फायदा नहीं है। मतलब पूछेगा आपसे ऑब्वियसली कि आप येस नो, बट क्विट हो जाएगा। अच्छा सर ठीक है, ये तो हमको गेटवे समझ में आ गया कि हाँ भाई ये अब एंटर तो बाद में जाना है, अल्टीमेटली क्लासेस इतनी सारी हैं। सर यहाँ से चलते हैं। देखिए सबसे पहले सर ये प्रिंट दिख रहा है आपको, प्रिंट का मतलब क्या। सर ऑब्वियसली प्रिंट का मतलब प्रिंट होता है। तो लेकिन जो P लिख रहा है उसके नीचे एक डंडा आ रहा है, ये सिंगल ऐसे करके डंडा आ रहा है, इसका क्या मतलब हुआ सर। सर जो P के नीचे सिंगल डंडा दिख रहा है आपको, इसका मतलब हमको P नहीं दबाना, P के साथ एक बटन और प्रेस करना है। सर जब ये सिंगल, आपको ये नीचे सिंगल डंडा दिखे ना, सिंगल इसकी अंडरलाइन हुई हो, तो आपको दबाना है ऑल्ट के साथ P, ऑल्ट प्लस P। देखिए ऑल्ट प्लस P दबाऊंगा तो वो ऑब्वियसली प्रिंट कमांड आ जाएगा, प्रिंटिंग मेन्यू खुल गया। सर मैं तो यहाँ जाके क्लिक करूंगा सर, कर लो बड़े भाई, लेकिन टाइम वेस्ट होगा। अल्टीमेटली मैंने आपको एक फंक्शन सिखाया है कि हाँ भाई अगर आपको टैली में कहीं भी सिंगल किसी के नीचे अंडरलाइन दिख रही है, तो उसका मतलब आपको वो बटन ऑल्ट के साथ दबाना है, तो आपका वो काम हो जाएगा। समझ में आया। लेकिन सर इसके नीचे दो हैं, सर इसके नीचे दो हैं। हाँ सर टैली शॉप है ये हम बाद में जाएंगे। इस दो डंडे का मतलब होता है, मैं बताऊंगा जब उसका काम आएगा।
लैंग्वेज पे जाना है तो आपको यहाँ से सिंगल डंडे पे जी दबा लीजिए, कीबोर्ड पे जाना है तो के दबा लीजिए, कंट्रोल सेंटर पे जाना है, ये सब कुछ बात की चीजें इधर से चलते हैं। देखिए अपनी कंपनी जो आपने सी विद्यार्थी खोल रखी है इसको बंद करना है, कहता है F1 दबा दो। लैपटॉप चला रहे हो तो फंक्शन के साथ F1 दबाना, हाँ भैया ये होता है। लैपटॉप चलाना है तो फंक्शन के साथ F1 दबाना, अदरवाइज आप अपने पीसी में बैठे हो तो खाली F1 दबा दोगे, आपकी कंपनी बंद हो जाएगी। सर कैसे? मैंने कहा सर मैं बंद कर दूंगा तो ऑटोमेटिकली मेरा टैली जो है बंद हो जाएगा, इसलिए मैं इस पर क्लिक नहीं कर सकता। ओके, नहीं सेलेक्ट करनी, सॉरी, F1 दबाओगे खाली तो सेलेक्ट कंपनी हो जाएगी। सेलेक्ट कंपनी मतलब अगर मैं F1 दबाता हूँ तो मुझसे पूछेगा सर सीए विद्यार्थी ही है आपके इस फोल्डर में, तो अभी एक ही कंपनी है तो आप इसको खोलना चाहते हो? मैंने कहा हाँ सर मैं इसको खोलना चाहता हूँ, तो मैं इस पर एंटर कर दूंगा तो मेरे सीए विद्यार्थी खोल देगा। बढ़िया है। लेकिन सर मैं चाहता हूँ कि मेरी कंपनी बंद हो जाए, तो मैं F1 के नीचे डंडा डंडा एक डंडा मतलब ऑल्ट, ऑल्ट के साथ दबा दूंगा F1 तो मेरी कंपनी बंद हो जाएगी। बहुत बढ़िया। सर F2 हमें, ये तो आपको याद हो जाएगा, ये इतनी बार हटवाऊंगा ना मैं। F2 मतलब किसके लिए होता है सर? यूज डेट के लिए, सीधी सी बात। लैपटॉप है तो ऑब्वियसली फंक्शन के साथ F2 दबाइए, आपका डेट पूछ लेगा। देखिए सर करंट डेट दिखा दी उन्होंने 2/4/2020 है, 2/4/2020 नहीं है आज। सर याद करिए आपकी जो किताबें चल रही हैं वो आपने कहाँ से शुरू करी है? अप्रैल से शुरू करी है, तो इसलिए वो आज का दिन से अगले दिन डेट पे दिखा देता है। अभी 1 तारीख है आज, एक ही ध्यान से देखिए, करंट डेट 1 आ रही है, अब 1 के बाद वो 2 करके दिखा देगा। ऐसे ही सर आपको अपना पूरा पीरियड, जैसे अभी पीरियड खुल रहा है 2020 से 21, आपको पीरियड चेंज करना है तो सर आपको F2 के नीचे डंडा, तो आपको जो है सर वो F2 के नीचे डंडा दिख रहा है ना, F2 के नीचे जो डंडा आ रहा है आपको वो प्रेस करना है। F2 के नीचे डंडे का मतलब सर क्या हुआ? F2 के नीचे डंडे का मतलब क्लियर कट सर आपका हो गया, बताओ बताओ। F2 के नीचे का डंडा मतलब हो गया सर आपका कंट्रोल ऑल्ट के साथ F2। देखिए सर कैसे, ऑल्ट के साथ जब हम F2 दबाएंगे तो आपका ऑब्वियसली आप पीरियड पूछेगा कि सर आप पीरियड इसको चेंज करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते। बहुत बढ़िया। ओके सर, आगे सर ये कंपनी इन्फॉर्मेशन का क्या मतलब है? सर देखिए कंपनी इन्फॉर्मेशन समथिंग इंपॉर्टेंट होती है। कंपनी इन्फॉर्मेशन कहता है सर आप ऑल्ट के साथ F3 दबाइए, दबाते हैं ऑल्ट के साथ F3 दबा दिया सर, ऑल्ट के साथ F3 दबाने से हमारी कंपनी की इन्फॉर्मेशन आ गई। इसमें क्या क्या ऑप्शन आ रहे हैं? सेलेक्ट कंपनी, कनेक्ट कंपनी, शट कंपनी, क्रिएट कंपनी। अगर आपको अपनी कंपनी की इन्फॉर्मेशन में कुछ ऑल्टर करना है तो आप अल्टीमेटली वो यहाँ से कर सकते हो। ऑल्टर पे जाएंगे, सी विद्यार्थी पे जाइए, वो जो आपने पहले विंडो बनाई थी, आपको मान लो पासवर्ड लगाना है तो आप यहाँ पे सिक्योरिटी कंट्रोल पे आके पासवर्ड लगा सकते हो, जो बात की क्लास में आएगा, मैं पहले ही बता चुका हूँ। चलिए, तो गाइस अब यहाँ तक समझ में आ गया हमको, आगे देखते हैं और क्या है। सर कनेक्ट का मतलब क्या होता है? अरे बहुत आगे की बात है भाई, ठीक है। अब चलते हैं इंपॉर्टेंट, लास्ट में 2 दिख रहे होंगे सर, ये जो कोने में आ रहे हैं देखो, ये वाला ना, मेरा उंगली, ये रहा F11, और सर उसके नीचे F12, F11 F12, ये दोनों जो है ना सर, इन दोनों का ध्यान रखना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं हमारी किसी भी टैली के लिए। शुरू करो सर, बहुत देर हो गई, मजा आ रहा है, कॉन्फिडेंस में आ जाते हैं। देखिए सर होता क्या है, F11 दबाइए सर, F11 मेरे साथ अपनी टैली में। F11 कैसे दबाऊं सर? फंक्शन के साथ लैपटॉप है मेरे पास, हाँ तो फंक्शन के साथ F11 दबा दे। यहाँ पे आपको पूछेगा अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, इन्वेंट्री इन्फॉर्मेशन और स्टैट्यूटरी एंड टैक्सेशन। तो सबसे पहले ना हम जीएसटी वाले बंदे हैं, हमें अपना मेजरली फोकस अभी इनिशियली हमारा जीएसटी पे रहेगा कि जीएसटी का काम टैली के अंदर किस तरीके से होता है। अकाउंटिंग फीचर्स अभी बाद में देखते हैं, इन्वेंटरी फीचर्स अभी बाद में देखते हैं। हम बात करते हैं स्टैट्यूटरी एंड टैक्सेशन। स्टैट्यूटरी एंड टैक्सेशन आप खोल लीजिए, यहाँ पे आपको पहले ही ऑप्शन मिलता है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। कहता है कि आप जीएसटी में डील करते हैं? हाँ जी सर बिल्कुल करते हैं, अनेबल कर दीजिए। कहता अगला ऑप्शन क्या आएगा? सेट ऑल्टर जीएसटी डिटेल्स, कुछ मॉडिफाई करनी है आपको, अपनी डिटेल्स बिल्कुल करनी है सर। सबसे पहले बोलेगा अपने स्टेट बताइए, मैं कहा सर मेरा स्टेट दिल्ली है। कहता सर रजिस्ट्रेशन टाइप बताइए अपना, मैं कहा सर मैं रेगुलर कस्टमर हूँ, और मतलब रेगुलर हूँ, मेरा अभी जीएसटी नंबर कोई कंपोजिशन वाला नहीं है। ये होती है चीज़ें, अगर आप ऑफिस में आ चुके हो तो आपको पता होंगे। कोई एसएससी अदर टेरिटरी के तो नहीं हो? नहीं सर। जीएसटी एप्लीकेबल कब से हो रहा है आपके ऊपर? सर जिस दिन से मेरे फाइनेंशियल ईयर की किताबें शुरू कर रहा हूँ मेरे, तभी से जीएसटी मेरे ऊपर एप्लीकेबल है। आपका जीएसटी नंबर क्या है मेरे को अभी याद नहीं है सर, ऑब्वियसली मेरे पास अभी है नहीं तो मैं अब डाल के नहीं दिखा सकता आपको, बाकी जब धीरे धीरे हम प्रोसेस में चलेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो जीएसटी नंबर जो भी आपका होगा वो आप यहाँ एंटर कर लेंगे। आपकी GSTR 1 रिटर्न होती होगी, कुछ सीख लेंगे। तो वो कैसे जाती है? मंथली, क्वार्टरली? मैं कभी मंथली जाती है सर। ईवे बिल, कुछ ईवे बिल की एप्लीकेबिलिटी में का नहीं सर, कोई ईवे बिल की एप्लीकेबिलिटी नहीं है। बाकी इसके अलावा सर आप एक काम करना, यहाँ पे आपको मिलेगा अनेबल जीएसटी क्लासिफिकेशन, बस इसको यस कर देना। तो बाद में बताऊंगा, पहली क्वेरी कॉपी में नोट कर लो कि सर एक क्वेरी आ गई है, बिल्कुल अगले अब जब लाइव सीरीज शुरू कर लेंगे ना उसके आगे कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो पहली क्वेरी में आपको बता दूंगा, ओके कर लो सर, फिलहाल इसको यस। बहुत बढ़िया कर लिया।
वैट है जी, वैट सर बंद हो गया। एक्साइज है जी, नहीं है। सर्विस टैक्स है जी, नहीं है। टीडीएस हमारा कटता है जी, नहीं। टीसीएस हमारा कटता है जी, नहीं। हम सिर्फ जीएसटी करें, हाँ जी सर, एक्सेप्ट एक्सेप्ट करके बाहर आ गए। ये एक तरीका हुआ एक्सेप्ट एक्सेप्ट करके बाहर आने का। अब दिक्कत क्या है ना, कब तक सर एंटर एंटर एंटर, हमारी देखो हमने अपना डिटेल जो है ध्यान से देखिए, अल्टीमेटली हमारी डिटेल यहीं पे आके ओके हो गई थी। जब हमने यहाँ पे आके ये सब कुछ डाल लिया था ना, हमारी डिटेल अल्टीमेटली यहीं आके ओके हो गई थी। अब मेरे को ये एस एस ये इतने सारे करके बाहर निकलना है, तो इसके लिए एक शॉर्टकट की होती है, आप सर कंट्रोल ए दबा देंगे तो आपका ऑटोमेटिकली सर वो बाहर आ जाएगा। आप समझ रहे हो सर? ये कौन सी बटन दबाया आपने? सर ये इसको बोलते हैं कंट्रोल ए। कंट्रोल ए का कॉन्सेप्ट एक्चुअली होता क्या है कि कंट्रोल ए में हमारा कुछ इस तरीके का सिस्टम होता है कि कंट्रोल ए दबाने से जहां पे भी जिस स्टेप पे भी हम होते हैं ना, उस स्टेप से एग्जैक्टली उसी जगह पे सेव करके बाहर निकाल के हमें ले आता है। बढ़िया है सर ये तो। चलो अभी हम और काफ़ी चीज़ें टैली के अंदर सीखते हैं थोड़ा बहुत, और छोटी बेसिक्स क्लास हमारी है ये। ऑलमोस्ट 20 मिनट की वीडियो हमारी हो चुकी है। चलिए और चीज़ों को देखते हैं। हम यहाँ तक पहुँच गए हैं, कंपनी इन्फॉर्मेशन हमारी खोल ली गई है हमारी। चलिए इसके अलावा हम आज की क्लास में आपको दिखाते हैं कुछ छोटी मोटी चीज़ें। बेसिक इंट्रोडक्शन था बहुत कि किसके लिए क्लासेस का कोर्स लॉन्च हो रहा है। अल्टीमेटली आना तो लाइव ही है, लाइव आके सर क्वेरी पूछेंगे आप लोग, बड़ा अच्छा लगेगा। बाकी अभी तो एक इंट्रोडक्टरी पार्ट आपको दिखा दिया है कि सर किस तरीके की हमारी प्रेजेंटेशन होगी टैली के अंदर, और किस तरीके से हम अपनी चीज़ों को कवर अप करेंगे। और बहुत वाइड है, मतलब ये बहुत वाइड है, इतना हाई लेवल तक लेके जाऊंगा सर, आप समझ नहीं पाएंगे कि मतलब एक टैली के अंदर बिल्कुल जड़ में जाएंगे। कम से कम 40 से 50 क्लासेस अराउंड आराम से होंगी, और बहुत अच्छी क्लासेस, मतलब आपको लगेगा कि हाँ यार टाइम इन्वेस्ट किया किसी चीज़ को, बहुत बढ़िया। तो अभी आपको इस चीज़ में आज की क्लास में हम बिना लाइव आए क्या चल सकते हैं, एक एक आपको फॉर्मेट दिखा देता हूँ सर। देखिए बैलेंस शीट का फॉर्मेट अल्टीमेटली हमारा यही दिखाता है, और जो टीसीए फॉर्मेट हमारा चलता था, पीएनएल का फॉर्मेट हमारा इसी तरीके से दिखाता है। खाली है तो ऑब्वियसली अभी कुछ नहीं आया, कोई हमने एंट्री नहीं करी है। बाकी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन क्या होती है, इन्वेंट्री वाउचर्स क्या होती है, अकाउंटिंग वाउचर्स क्या होते हैं, इन्वेंट्री वाउचर्स क्या होती हैं। एक बार इस चीज़ पे नजर थोड़ा छोटा हल्का सा मार लेते हैं। देखिए सर इन्वेंट्री इन्फॉर्मेशन में हमारे एक ग्रुप्स क्रिएट होते हैं, लेजर्स क्रिएट होते हैं। लेजर्स में क्या होगा सर, हम कोई भी अपना लेजर यहाँ पे आके क्रिएट कर सकते हैं। मान लो मेरे को किसी को कोई भी लेजर बनाना है किसी चीज़ का, तो कोई इनडायरेक्ट खर्चा बनाना है, कुछ भी बनाना है, तो वो हम यहाँ पे आके क्रिएट कर सकते हैं, और यहाँ पे आके ऑल्टर और डिस्प्ले भी यहीं आके कर लेते हैं। ये हमारी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को दिखाता है। सेम इन्वेंट्री के लिए होता है, अगर हम इन्वेंट्री वाइज काम शुरू कर रहे हैं अपना, तो हम यहाँ पे आके अपना कर सकते हैं। अकाउंटिंग वाउचर के अंदर हम आते हैं, और यहाँ से आके हम अपना एंट्री डालनी शुरू करते हैं। एंट्री डालने के लिए हमारे पास बहुत सारे तरीके के अलग अलग चीज़ें आती है। जैसे कि सर एक होती है सर ध्यान से देखिए इधर ग्रीन स्क्रीन अपनी लिस्ट आ रही है ना, इसको देखो। कॉन्ट्रा, रिसीट, पेमेंट, जनरल, सेल्स, क्रेडिट नोट, परचेज, डेबिट नोट, आपका रिवर्सिंग जनरल, ये बाकी जो भी चीज़ें आ रही है। तो अल्टीमेटली परचेज सेल की एंट्री हमारी जो है यहीं आके हो जाती है, कोई ऐसी दिक्कत हमें इस पर नहीं आती। ठीक है, ये हो गया सर हमारा अकाउंटिंग वाउचर का कॉन्सेप्ट, और इसी तरीके से इन्वेंट्री वाउचर्स आते हैं, और बाकी चीज़ें सर धीरे धीरे शुरू करते हुए चलेंगे। एक एक मैं आपको वर्क दूंगा, होमवर्क तरीके से काम दूंगा। बिल्स लेके आऊँगा अपने, कहीं ना कहीं से अरेंज करता हूँ बिल्स हम, जिसको हम एंटर कर पाएँ और सीख पाएँ कि किस तरीके से हमारी जो है वो बुक्स के अंदर एंट्रियाँ होंगी। तो अभी इस वीडियो को यहीं शॉर्ट रखते हैं। इंट्रोडक्टरी पार्ट था, दिखाया ओवरव्यू कैसे एंट्री होती है टैली के अंदर, एक छोटी ग्लिम्स इस वीडियो आप समझ लीजिए इसको। बाकी और लाइव में ही शुरू करना है। मेरा आज कनेक्शन थोड़ा सा पुअर था, इस वजह से शायद हम लाइव नहीं आ पाए। चले कल से हम पूरी कोशिश करते हैं सर, बिल्कुल टाइम से आप लोगों के साथ मिलें। तो गाइस इस वीडियो को यहीं रखते हैं, और आप देख सकते हैं कनेक्शन में कितनी प्रॉब्लम है, और कई बार लैगिंग हो रही है वीडियो के अंदर भी। तो वीडियो पसंद आई है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा सर। ये कोर्स जल्दी ही लॉन्च होने वाला है इसी चैनल पे, और बहुत अच्छे से होगा, ये बात मैं आप लोगों के सामने रखता हूँ। चलिए गाइस, थैंक यू, टाटा बाय बाय, टेक केयर। हाँ जी सर, उस फील्ड के विद्यार्थी हैं जो अपने आप में दम रखते हैं, क्योंकि हमें सर सीए विद्यार्थी